अंतरिक्ष में एक और इतिहास, लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंच गया है आदित्य L1। हेलो ऑर्बिट में स्थापित हो गया है आदित्य L1। यहां से अगले 5 साल तक सूर्य का अध्ययन ये यान करेगा। इसरो जो है वो कहा जा रहा है कि जो एक नई डायरेक्शन में इंडिया को लेके जा रहा है। ISRO performs the final maneuvers to place the Aditya L1 spacecraft in the halo orbit around the L1 point. Now, Prime Minister Modi has posted about this and he says India creates yet another landmark. India गलती नहीं है, यहाँ पर गलती ये है कि हमें सिखाया ही नहीं गया, हमें बताया ही नहीं गया, हमने सुना ही नहीं कि भाई स्पेस में होता क्या है, स्पेस में करना क्या है। हमारे बेसिकली स्पेस सेक्टर का नाम है स्पार्को, ठीक है, और जो कि पेंट वगैरह पे अक्सर लिखा होता है हमारा ये लेवल है हमारे का पेंट को स्पार्को कहते हैं। जो इसका मिशन है डाटा कलेक्ट करे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करे और जो कॉम्पोजिशन है उसको डिस्कवर करे। बेसिकली तो अगर मैं इसको देखूं तो इसके मल्टीपल फायदे हैं। ये जो इसरो में इन्वेस्ट करने से अपनी जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, पूरी दुनिया में इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस बढ़ेगी? इंडिया इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो चुका है। अगर वो यहाँ भी आ जाता है, आप देखिए उसकी जो आईटी इंडस्ट्री है बिलियंस में है, तो अगर वो यहाँ इस इंडस्ट्री को भी वो कटर कर जाता है तो वो तो सुपर पावर एशिया की। छोटे छोटे बच्चे इसरो की कामयाबी को सराह रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी नाज़रीन, हम देख सकते हैं कि किस तरह भारत अपने बच्चों को एजुकेट कर रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से आगाह कर रहा है। इससे उनको कितना फ़ायदा है और अगर हम ऐसा करें तो हमारे लिए भी कितना फ़ायदा हो। देखिए, उन्हें तो फ़ायदा होगा, उनकी कंट्री जो अचीवमेंट कर रही है तो वो वर्ल्ड पे भी उनका नेम पैदा होगा। तो हमें फ़ायदा तो नहीं कह सकते, हमें ये एक सीख मिल रही है कि हमें भी इसके ऊपर कुछ वर्क करना चाहिए। इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने काफ़ी देर से इसके ऊपर काम कर रहे थे और ये अब आप देखें कि इसके ऊपर वो जिसे कहते हैं ना एक नमस्कार दोस्तों, भारत के इसरो ने फिर से इतिहास रच दिया। दोस्तों, आपको याद होगा जो भारत ने चंद्रयान सफल किया था उसके बाद सूर्य के लिए एक मिशन भेजा था आदित्य L1। दोस्तों, वो अब जहाँ भेजा था उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। इसको लेकर पूरी दुनिया में भारत के इसरो की चर्चा हो रही है, खासकर पाकिस्तान में। पाकिस्तानी मीडिया वाले तो ये बोल रहे हैं कि भारत का इसरो ही अकेला पूरी अमेरिका से टक्कर ले रहा है, अमेरिका के नासा से टक्कर ले रहा है, और हमारा स्पार्को कहाँ पे है। दोस्तों, एक बार पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। एक मॉडर्न इंडिया है, एक डेवलप इंडिया है। सो दो चीज़ें मेरा ख्याल है मुझे समझ में आ रही हैं दैट ए हिंदू मेजॉरिटेरियन इंडिया इज़ गोइंग साइड बाय साइड विद द मॉडर्न इंडिया एज वेल। और क्या कौन सी चीज़ इसमें से आगे जाती है, ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया जो है उसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो एक मेजॉरिटेरियनिज्म पे भी यकीन ज़ाहिर बात रखती हैं और उनकी पार्टी रखती है। लेकिन इस वक्त जो उनकी जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, सक्सेस है, ये ज़ाहिर बात है इसका दैट डिजर्व्स अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पोलिटिकल लीडरशिप की तरफ से कोई कामयाब मुबारक नहीं आई, जो मैं समझता हूँ इट शुड हैपन देयर। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, बंद कमरों में बैठ के मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि देखो यार की गल हो गई, असी तो लड़ते फिरने, असा एक दूसरे ने डांगा फड़ियाँ ने मारते फिरने। मतलब आई एम 200% श्योर दिस इज़ वो जिसे कहते हैं ना ड्राइंग रूम टॉक है। ये जिसे कहते हैं ना कि वो लोग जो हैं पाकिस्तान में बैठ के बातें कर रहे हैं और इंडिया ने ये सक्सेसफुली जो लॉन्च किया है। इससे पहले इंडिया ने तकरीबन 10 साल पहले लॉन्च किया था एक ऑब्जर्वर मिशन भी मार्स पे भेजा था। लेकिन ये जो चीज़ है 2019 में फेल हो गया, लेकिन मार्स पे भेजना, मेरा ख्याल है ये सारी की सारी आपकी ये अर्ज है। साड़ी पंजाबी कहते हैं अग, ठीक है, किन्नी अग है तुहाडे अंदर, की करना चाहते हो। अमूमन हम यूथ को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, तो इट सीम्स दैट देयर इज़ आगे इंडिया के अंदर ना कि यार नहीं हमें करना है, हमें जाना है। सो ये स्टीरियोटाइपिंग थी डेवलपिंग वर्ल्ड के बारे में, लेकिन आई थिंक वो स्टीरियोटाइपिंग जो टूट रही है। हम समझते थे कि जो सफ़ेद स्किन वाला है या जो गोरा है या जो वो लोग हैं वो चीज़, अब इंडिया जो है उस स्टीरियोटाइपिंग को तोड़ रहा है और इसीलिए इंडिया के अंदर वो आगे वो कह रहा है कि भाई हमें इस तरह ना देखा जाए, हमें ना देखा जाए हम ब्राउन स्किन हैं, हमें ना देखा जाए हम वाइट स्किन हैं, हमें ना देखा जाए हम ब्लैक स्किन हैं, आप हमें देखें, हमारी कामयाबी को देखें। सो ये जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन ऑफ सक्सेस, और दूसरा ये है कि
आप जारी बात है पाकिस्तानीज़ कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को इंडिया के साथ कि इंडिया क्या कर रहा है यार, हमारी लीडरशिप तो खामोश है। लीडरशिप तो मल्टीपल रीजंस की वजह से मैं आपको बता सकता हूँ खामोश है कि जो मेन लीडरशिप है, जो ऊपर वाले 50 लोग हैं, 30 लोग हैं, 50 लोग हैं, वो तो जानबूझ के नहीं इंडिया को मुबारक दे रहे, क्योंकि वो इसलिए नहीं दे रहे, कहीं कहते होंगे इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो जाए, कहीं इसलिए नहीं दे रहे हैं कि यार बेइज्जती हो जानी साढ़े, फिर सानू सवाल पूछे जाए ना, ठीक है जी, कि जनाब किस तरह तो इस तरह ना, ठीक है, वो हम ही ये सवाल पूछे जाने, सो लिहाजा गल ही ना करो, पी जाओ, खा जाओ, पी जाओ। सो ये जो क्वेश्चन है, आप जारी बात है लोग जो है वो कंपेयर करेंगे अपने आप को विद इंडिया। बिल्कुल हो पाएगी, इंशाल्लाह होगी, लेकिन हमें यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन की ज़रूरत है। पाकिस्तान में हमारी रवायती तालीम नाकाफ़ी है हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। आपको क्या लगता है कि जो हमें एजुकेशन मिल रही है इससे हम स्पेस में जा सकते हैं, स्पेस मिशन कामयाब कर सकते हैं, या हम टेक्नोलॉजी में बहुत दुनिया से आगे निकल सकते हैं जो हमारे पास एजुकेशन उस पर देखते हुए? नहीं, ये इनसफिशेंट क्वालिफिकेशन है हमारे लिए, हमें इम्प्रूव करना होगा। तभी आज तक आप देखें विद इन चाइना हेल्प के बगैर हम लोग कभी भी स्पेस में कोई काम नहीं कर सके। नहीं कर सके, बिल्कुल नहीं कर सके, और मेरा ख्याल है मुस्तकबिल में भी नहीं कर सकेंगे अगर हमने अपने ज़राए को सही इस्तेमाल ना किया तो। और हमें मैंने एक कन्वर्सेशन भी की है कि पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम है सुपार्को, वो इंडिया से पहले हमने 61-62 में शुरू कर लिया था। इंडिया ने आई थिंक 69 में किया था। उस वक्त हमने साइंटिस्ट अब्दुल सलाम को डाला था, जिनको हमने अहमदी समझ के जो है वो उनको निकाल दिया। दुनिया ने उनको पीस अमन क्या नोबेल प्राइज़ दे दिया। आसान उन्होंने काट देता कि नहीं यार अहमदी इन्हें साढ़ा जड़ा ना इन्हें की करना है, साढ़ा ये साढ़े ना बेच नहीं रह सकता साढ़े। सो हमने वो जो लॉट है सारी की सारी साइंसदानों की जो बन सकती थी, डॉक्टर अब्दुल सलाम की मौजूदगी में बैठ के जो यहाँ पे एक लॉट तैयार कर सकते थे, जो एक डायरेक्शन दे सकते थे, हम वो करते रहते तो क्या ही बात थी। और हमने हर चीज़ में पॉलिटिक्स, मिलिटराइजेशन, हर चीज़ में जो है वो हमने पैटर्नेज, जिसे बोलते हैं हम टॉप डाउन अप्रोच रखना, ऊपर से ये फैसला करना कि थल्ले एंज होना चाहिए। व्हाट द पीपल ऑन ग्राउंड आर टॉकिंग, लुकिंग, थिंकिंग, डिजर्व, कोई पता नहीं। ये वो क्वेश्चन ही नहीं है, हम इस चीज़ को मानते ही नहीं है कि ये चीज़ हम जो है वो कर सकते हैं, ये चीज़ होनी चाहिए। अब 1990 में पाकिस्तान ने सैटेलाइट बदर 1 जो थी एक, वो स्पेस में डाली, और अमेरिकियों ने, चाइनीज़ ने हमारी बड़ी मदद की, लेकिन वो सारी बात है हम वो कहीं नहीं, हमारी प्रायोरिटीज़ ही बदल गई, हमारा वो स्टाइल ही नहीं था, हम वो चाहते ही नहीं थे, ठीक है। इंडिया के अंदर वो आग गए, ठीक है जी, कि हमें वो आग ये है कि भाई असा जाना है आगे, हमने मेहनत करनी है, हमने तरक्की करनी है, हमने आगे जाना है हमारे। अब वो सारी बातें मैं बात बताऊँ, अब इंडिया के अंदर अगर 140 करोड़ लोग हैं, तो उसमें जो अगर आप समझें कि अगर 60-70% यूथ भी है, तो वो जो 60-70% यूथ है उनके लिए क्या एस्पिरेशन है? ऑब्वियसली देयर विल बी मिलियंस जो पढ़ते नहीं हैं, जो स्कूलों में नहीं गए, उनको कुछ पता नहीं है, उनको ये पैगाम गया है कि इंडिया चांते पड़ गया कि तरक्की आने वाली है, भैड़े टाइम मुक्कन वाले ने, चंगे टाइम आने वाले। आई एम 200% श्योर दिस इज गोइंग टू बी अ माइंडसेट इवन विच विल फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि यार नहीं तरक्की आएगी, मेहनत हो कर रहे हैं, उत्ते हुकूमत लगी है, साड़ी होंडे है, मतलब ये वो क्वेश्चंस हैं ऑब्वियसली। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे पाकिस्तानी पत्रकार भारत के इसरो की तारीफ कर रहे हैं, वहाँ के लोग कैसे बोल रहे हैं कि इसरो टेक्नोलॉजी में कितना आगे चला गया है, और रूस और चाइना अमेरिका को टक्कर दे रहा है। दोस्तों रूस तो इस समय जो स्पेस की रेस है उससे बाहर ही हो चुका है, क्योंकि जब सोवियत यूनियन हुआ करता था तभी रूस बहुत कामयाब स्पेस एजेंसी थी उनकी, रूस की। लेकिन अब रूस की जगह भारत ने ले ली है, और अब जैसे ही 2024 स्टार्ट हुआ, भारत के इसरो अपने काम पे लग गया। जहां 2023 में छोड़ा था भारत ने, 2024 में वहीं से शुरू किया। 2024 का जो पहला दिन था 1 जनवरी, उसको ही भारत ने अपना एक ऐसी ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट लॉन्च की जो ब्लैक होल को स्टडी करेगी। और अभी हम बात करते हैं जो सूर्य मिशन था, भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1। दोस्तों ये 1.5 मिलियन किलोमीटर, धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे स्थापित किया गया है। ये इतना जटिल प्रोसेस था उसकी L1 कक्षा में स्थापित करने का। अगर थोड़ी सी भी ऊक चूक हो जाती तो सैटेलाइट या तो
उस L1 पॉइंट से आगे निकल जाता या कहीं अंतरिक्ष में खो जाता है, जाके सूर्य से टकरा जाता। तो दोस्तों इसरो के साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने इतनी माहिरता दिखाई है, इतनी अच्छे से उसको मनोवरिंग करा के और वहाँ पे स्थापित किया है। अब वो अगले आने वाले 5 साल में L1 पॉइंट पर खड़ा रहकर सूर्य को स्टडी करेगा और उसका डाटा इसरो के साइंटिस्ट को भेजता रहेगा और उसके बारे में पूरी दुनिया को जानकारी देता रहेगा। तो इसके बाद भारत ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। अभी तक चीन ने भी ऐसा नहीं किया है। तो इसको लेकर पूरी दुनिया में भारत के इसरो की चर्चा हो रही है। और अब भारत अपने अगले मिशन पे काम कर रहा है। एक जो 2024 के अंदर भारत की कई अच्छे मिशन होने वाले। एक तो गगनयान इस साल के लास्ट में, और एक निसार मिशन है जो नासा और भारत का जो इसरो का कोलैबोरेशन है। एक सबसे महंगी दुनिया की सैटेलाइट बना के उसे इसरो लॉन्च करेगा। वो बनी हुई है लेकिन अब लॉन्च करने की तैयारी है। दोस्तों ये साल भी इसरो के लिए और भारत के लिए स्पेस सेक्टर में बहुत अच्छा रहने वाला है। और एक खबर भी सामने आ रही है कि 2023 जो पिछला साल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा भारत के स्पेस स्टार्टअप शुरू हुए हैं। स्टार्टअप दोस्तों पता है, एक ऐसी कंपनी जो जीरो से शुरू होकर अगर उसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाती है तो वो यूनिकॉर्न बन जाता है। तो दोस्तों भारत का एक स्काई रूट नाम से एक कंपनी है जो इस समय बहुत अच्छा कर रही है। उन्होंने अपना एक प्राइवेट जो सैटेलाइट है वो भी लॉन्च किया था। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां भारत में बनती जा रही है स्पेस सेक्टर में। अब वो देखना होगा क्या वो जैसे नासा अमेरिका की सरकारी कंपनी है और इसरो है भारत की सरकारी कंपनी, लेकिन भारत में कोई भी प्राइवेट कंपनी स्पेस सेक्टर में इतना आगे नहीं है जितना दूसरे देशों में, खासकर चीन में और अमेरिका में। जैसे स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है उसके बारे में तो सुना ही होगा, वो भी एक प्राइवेट कंपनी है और अब बहुत अच्छा कर रही है दुनिया में। अब तो नासा को भी वो खुद ही उनकी प्राइवेट कंपनी ही टक्कर दे रही है। तो दोस्तों आप बताइए आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है और आपको ये वीडियो कैसी लगी। आने वाली वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।